हाँ तो बच्चे लोग, आज मैं इस वीडियो में, ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है मेरे इस YouTube चैनल का। तो मैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज वीडियो डालने से पहले आप लोगों के बीच मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये हम लोगों को समझ लेना है कि फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको एक अनुभव की बात बताते हैं, एक जानकारी की बात बताते हैं। हम लोगों का हजारों स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा है, लाखों बच्चे का डाटा है कि बच्चे का परफॉर्मेंस फिजिक्स में अक्सर गड़बड़ हो जाता है। जबकि वह 10 तक अच्छा बचा रहता है तो फिजिक्स का क्लास जो है उसका उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है, फिजिक्स में लैकिंग होने लगता है फिजिक्स, और वो फिजिक्स से भयभीत होने लगता है। तो अगर आप साइंस रखे हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपका ये सपना है, सपना पूरा करना चाहते हो, आपका फिजिक्स अच्छा नहीं है तो आपका ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। कलाम कहते थे कि सपने को मत मरने दो, सपने को देखो। आपने जो सपना देखा है कि IIT करना है और ये तय कर लो कि हमें करना है, उसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि इस कंपटीशन को compete करने के लिए हमें हर सब्जेक्ट को ठीक करना होगा। उसमें कौन सा सब्जेक्ट? तो फिजिक्स दोनों में है। आप मेडिकल की तैयारी करें या आप इंजीनियरिंग की तैयारी, फिजिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स आप समझने लगो, फिजिक्स आपके लिए इंजॉइंग बन जाएगा तो आपका कंपटीशन होना लगभग तय है। तो आप अपने कंपटीशन को तय करना चाहते हो, लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो, आप एक रैंकर बनना चाहते हो, सिर्फ पास नहीं, क्रैक नहीं करना चाहते हो, एक रैंक चाहते हो, तो आपको फिजिक्स को मजबूत करना होगा। अब फिजिक्स मजबूत करने में परेशानी नहीं होगी, आपको इंजॉय महसूस होगा, आप रिलैक्स महसूस करोगे, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए जो तकनीक है, जो तरीका है, उस तरीका का आपको यूज करना होगा। ये तरीका आपको नए नए टीचर से आपको नहीं प्राप्त होगा। और एक बच्चे के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है उसको समझाते हुए जो समझ प्राप्त हुई है, तो हम लोग अब समझते हैं कि बच्चे को कैसे आप आसानी से फिजिक्स सब्जेक्ट समझा सकते हैं, बच्चे कैसे फिजिक्स में एंजॉय कर सकता है। तो ये बात हम अपने लंबे अनुभव से जानते हैं। तो हमारे आप वीडियो चैनल से आप जुड़ते हो, आप हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करोगे तो आप फिजिक्स में पाओगे कि आपका फिजिक्स इंप्रूव कर रहा है। आप जहां भी कोचिंग कर रहे हो, देश के किसी भी कोने में आप कोचिंग कर रहे हो, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स कैसे पढ़े टू क्रैक नीट, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, हाउ टू क्रैक जीमेन एंड एडवांस। इन तीनों एग्जामिनेशन हो गया, एक नीट, एक जीमेन, एक एडवांस। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, नीट क्रैक करने के लिए आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, जीमेन क्रैक करने के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। आप पढ़ाई करने से पहले एक प्लानिंग कर लो, स्ट्रेटजी बना लो। अगर उस स्ट्रेटजी से पढ़ते हो, क्योंकि आपको तो तय कर लिया हो ना, कुछ बच्चे तय ही नहीं करते हैं कि हमको क्या करना है, 12th में साइंस रख लिए। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है, नहीं तय कर लिए है, मन में है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो अब भी आप एक प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो। अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ाई करोगे तो आपका कंपटीशन होने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाए। हम तो कहते हैं कि आप रैंकर्स बन सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर वे में पढ़ोगे। तो प्रश्न उठता है कि इतनी बात हमने चर्चा आप लोगों के बीच कर दिया, लेकिन पढ़े कैसे, फिजिक्स कैसे पढ़े, इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वैसे इस वीडियो लेक्चर जो मैंने स्टार्ट किया है, हाउ टू स्टडी फिजिक्स टू क्रैक नीट, हाउ टू स्टडी फिजिक्स टू क्रैक जीमेन, हाउ टू स्टडी फिजिक्स टू क्रैक एडवांस, इन सभी बातों को हम लोग एनालाइज करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो इस वीडियो लेक्चर में मेन फोकस होगा पहले फिजिक्स पढ़े कैसे, क्योंकि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, 11th से 12th में गए हो, 12th में जाओगे, बोर्ड का एग्जाम दोगे, तो 12th तो करना ही होगा। तो बोर्ड तो का जो प्रोसेस है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा, चाहे मेडिकल का तैयारी करना है, चाहे इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हो बच्चे, उस दोनों के लिए सेम ही पैटर्न है, सेम ही सिलेबस है, सेम ही क्वेश्चन होगा। तो उतना तक तो आप दोनों का लेयर सेम होगा। नीट का अलग पैटर्न है, जीमेन का अलग है, एडवांस उससे भी अलग है। फिर डिफरेंशिएट होता है क्वेश्चन के पैटर्न में, प्रोसेस में, टाइमिंग में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। तो इन सभी बातों को एक वीडियो में समाहित तो कर नहीं सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग फोकस करते हैं मुख्य रूप से क्लास 12th में कैसे पढ़ें और जीमेन को फोकस करते हैं क्लास 12th का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें। हाँ, तो इस वीडियो लेक्चर में हमारा तो यहाँ पर फिजिक्स में जो बेसिक जो प्रोसेस है दोनों का सेम होगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टू सॉल्व, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू सॉल्व, मैथमेटिकल अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन, इस सभी बातों को हम लोग
क्लासिफाई करेंगे अगले वीडियो में अलग अलग तरीके से, लेकिन स्टार्ट कैसे करें इस चीज की चर्चा हम करते हैं। देखो आपको समझ लो, सीबीएसई जो हमें सिलेबस प्रोवाइड करता है 12th एग्जाम के लिए, वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी बुक को हमको प्रॉपर्ली ढंग से पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, उसको सॉल्व एग्जांपल को, एक्सरसाइज को, सभी क्वेश्चंस को बड़ा गहराई से देखना होगा। अगर आपसे हो सके तो एग्जाम्पलर भी देख लोगे। उसके अलावा आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का भी यूज करना चाहिए। जो जीमेन की तैयारी करेंगे, एडवांस की तैयारी करेंगे, तो चैप्टर जो पढ़ते जा रहे हैं उसमें मिसलेनियस वाले क्वेश्चन को छोड़ करके जो चैप्टर पे बेस्ड है, अन्य चैप्टर का कंपोजिशन नहीं है उसमें, उसको वर्कआउट करते चले जाएंगे। कुछ टेक्निक और आगे की होती है, जो बच्चा पहला वीडियो देख रहा है जो क्लास 11th में, उसको सारी बात समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक वीडियो बाद में डालूंगा जो पास आउट बच्चे के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं ये वीडियो फोकस कर रहा हूं जो क्लास 11th में है उसके लिए, या 12th में उसके लिए। तो देखो जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपको कैसे देखना होगा। फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में एक जो कंसेप्ट है, जो बेसिक लॉ है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिससे लॉ को हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसके एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जिससे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो हम लॉ को जितनी गहराई में समझने के लिए मेरा मैथमेटिकल अप्रोच कितना गहरा है, या कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई तक समझ सकते हो, वो मेरे मैथमेटिकल अप्रोच पर होगा। जितना मैथमेटिकल अप्रोच आपका अच्छा है, फिजिक्स को उतने ढंग से आप समझ सकते हैं। तो फिजिक्स का स्टडी करने के लिए, फिजिक्स में अच्छे वर्कआउट करने के लिए, चैप्टर के बाद चैप्टर का एनालिसिस बाद में करेंगे, आपका मैथमेटिकल अप्रोच बहुत अच्छा होना। मैथ में क्या अच्छा होना चाहिए, आपका अलजेब्रा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका उस अलजेब्रा में आपका जो इक्वेशन सॉल्व करने की क्षमता होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। चाहे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला प्रॉब्लम हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में हो, आपका कैलकुलेशन रेट, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो होगा, नंबरिंग का कैलकुलेशन होगा, स्क्वायर रूट निकालने का जो प्रोसेस है, ये सब कैलकुलेशन है। डेसिमल प्रॉब्लम जो है, इस तरह के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। इसको आप प्रैक्टिस आउट करोगे, अगर नहीं है तो कुछ नंबर्स का हम बताएंगे अगले वीडियो में, कैसे ट्रिक से बताएंगे क्या क्या चीज आपको कर लेना चाहिए। तो ये आपको अच्छा होना चाहिए। आपका ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट अच्छा होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की समझ अच्छी होनी चाहिए, आपको ट्रिगोनोमेट्री समझना होगा बेहतर ढंग से, उसके बाद आपको कैलकुलस समझना होगा, वेक्टर एनालिसिस समझना होगा। इन सभी मैथमेटिकल अप्रोच को अगर आप ठीक से समझते हो, तब जो फिजिक्स में वर्कआउट करोगे, यूनिट एंड मेजरमेंट में उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप कैनामेटिक्स में एंट्री करोगे, इन सभी मैथमेटिकल अप्रोच जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, सब्जेक्ट में डेप्थ आपका उतना ज्यादा होगा। जैसे ही आपका जितना डेप्थ होते चला जाएगा, वैसे ही समझो कि प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए एकदम एंजॉयिंग होगा। अगर आपका मैथमेटिकल अप्रोच बहुत स्ट्रांग हो जाता है, समझ जैसे आप एक चाकू से केक काटते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना उसी तरह का हो जाए। इसलिए आपको मैथमेटिकल अप्रोच मजबूत करना। और अक्सर बच्चे और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए आपको लैंग्वेज, वर्ड पावर को भी स्ट्रांग करना होगा। फिजिक्स में जो वर्ड यूज हो रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग आपको रखना होगा। तो ये सब अगर आप ठीक कर लेते हो, तो फिजिक्स आप पढ़ सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले इस मैथमेटिकल अप्रोच, जिसे मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं, बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं अपने इस वीडियो चैनल जैन सर 21st में मैथमेटिकल अप्रोच से ही संबंधित प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, उसको शुरू करूंगा। उससे पहले मैं ये वीडियो सब डाल रहा हूं। आप हाउ टू स्टडी फिजिक्स टू क्रैक नीट, हाउ टू स्टडी फिजिक्स टू क्रैक जीमेन, हाउ टू स्टडी फिजिक्स टू क्रैक जीमेन्स एंड एडवांस, इस सभी बातों पर थोड़ा और चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि जब पूरे फिजिक्स को पढ़ लोगे तो फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि फिजिक्स कंपटीशन कंपीट करने के लिए क्या तरीका होगा बाद बताएंगे। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा रखना होगा। तो मेरा आने वाला वीडियो मैथमेटिकल अप्रोच से संबंधित होगा, जो फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग करते हैं यही खत्म। आप लोग और सारी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।